हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, ये है RO ARO 2016 का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी हाल ही में 20 सितंबर को हुआ है, 20 सितंबर 2020 को। ठीक है, तो उसका ये सामान्य हिंदी का पेपर है। जीएस वाला हमने इससे पहले ही जो वीडियो अपलोड किया है उसमें अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। पहला पेपर जीएस का होता है जिसमें 140 क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का होता है। एक ही दिन होते हैं दोनों पेपर। तो सामान्य हिंदी वाले पेपर में 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के। ठीक है, ये पेपर 1 घंटे का होता है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। ठीक है, जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं ये। 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। तो वो 6 टॉपिक जो हैं वो विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विशेष विशेषण है, और वाक्य शुद्धियाँ। तो ये 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, 10-10 क्वेश्चन होते हैं 6 टॉपिक से। चलिए, और ऑफिशियल जो आंसर की है उसके अनुसार जो सही आंसर है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, ताकि अगर आप आगे ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत रूप होता है। ठीक है, संस्कृत रूप यानी शुद्ध होता है वो। तो तत्सम कौन सा है यहाँ पर ये पूछा गया। तो पहले का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जीर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर जीर्ण जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो अगहन जो कि तद्भव है और इसका तत्सम रूप पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो टिक है वो सही आंसर नहीं है। जिनका भी ये पेपर है, जहाँ से भी मैंने पीडीएफ ली है, उन्होंने ये गलत आंसर यहाँ पे टिक किए हुए हैं कुछ। तो जो सही आंसर है वो मैं आपको बताऊँगा। तो उस दूसरा का जो सही आंसर है वो है ए, अग्रहायण। ठीक है, तो अगहन का तत्सम रूप क्या होगा, अग्रहायण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव 14 है। ठीक है, तद्भव शब्द इसमें क्या है, 14। तत्सम जो होता है वो संस्कृत रूप होता है उसका, ये आप ऐसे ध्यान रखिए। ठीक है, तो तद्भव यहाँ पे 14 है। आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है। तो आभ्यंतर चूंकि तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, आभ्यंतर जो होता है उसका तद्भव होता है भीतर। अगला है करपट। करपट का तद्भव रूप क्या होगा, करपट का तद्भव रूप होगा डी, कपड़ा। अगला क्वेश्चन है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो विशेष विशेषण भी पूछे जाते हैं। तो वह बहुत खाता है, तो कैसा इसमें किस प्रकार का विशेषण है, ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक तो है ही, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। तो चंचल शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो आयोग ने जो आंसर की जारी की है उसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर है बी, मानस। अगला है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। तो इसका मूल शब्द है चरित्र, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची है सी, समालोचन। ठीक है, समालोचन जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इस पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लेते हैं उसका डायरेक्ट, और कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सा नहीं है। तो 3 जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची, एक जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, वही पूछा गया है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है डी, भारती। भारती जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब लक्ष्मी का पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका भी होगा डी, वासन। वासन जो है वो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 जो हैं वो कपड़ा का पर्यायवाची हैं। अगला है कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ मतलब होता है बादल। ठीक है, तो उसका पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दामोदर। अगला है आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो इसका विलोम होगा तिरोभूत, सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है क्षणिक का सही विलोम शब्द है। तो क्षणिक का सही विलोम शब्द है शाश्वत।
अग्रज का विलोम शब्द है, बहुत आसान पूछा गया, अनुज। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो जो गलत है वो बताना है आपको। गलत इसका जो है वो डी है, अनुचर जो है, अनुचर का परिचय यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है, बाकी तीन सही हैं, तो गलत ही बताना है आपको। एक युग्म गलत है वो बताना है आपको, तो यहाँ पर जो युग्म गलत है वो है सी, आच्छादित का परिच्छन्न जो दिया गया ये गलत है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर जो है वर्तनी यानी स्पेलिंग की दृष्टि से जो सही है वो है विवर्त, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको, तो 22 का जो शुद्ध आंसर होगा वो होगा डी, ज्योत्सना, ये सही आंसर है। इसमें अगला है, कौन सा अशुद्ध है वो आपको बताना है, तो अशुद्ध जो है वो है सी, उत्कर्षता, ये जो है अशुद्ध है यहाँ पे। अगला वाला जो क्वेश्चन है इसमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ये वाला शुद्ध है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, जिसमें भी हर एक लिखा हुआ है ये सब गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। 25 क्वेश्चन नंबर 25 का होगा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा है, उसका करेक्ट आंसर होगा सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ठीक है, ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। अगला है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, तो ये बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। खोज करने वाला होता है अन्वेषक। अगला क्वेश्चन है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो इसीलिए नाम पड़ा सुग्रीव, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुग्रीव। अगला क्वेश्चन है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। फिर है, वाक्यांशों और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए, तो ये होगा डी, सही युग्म है लौटकर आया हुआ उसको कहते हैं प्रत्यागत, ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। परिवा का तत्सम रूप है, ठीक है, तो परिवा का तत्सम रूप है प्रतिपदा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम है ओष्ठ, 32 का डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, तद्भव तत्सम शब्दों का संगत युग्म है, यानी जो सही वाला है वो आपको बताना है, तो पर्यंक पलंग का होता है, सी सही है इसका। अगला है, तद्भव शब्द पूछा गया, तो तद्भव शब्द इसमें है ए, आंसू का अश्व होता है तत्सम, ठीक है, तो आंसू जो है तद्भव है। अगला है कपित्थ का तद्भव शब्द होता है कैथा। अगला क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण जो है वो है ए, उचित। फिर है, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो संज्ञा से जो नहीं बना है वो है सी, सुंदर। फिर है, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया जिसमें, वो कौन सा है, 38 का करेक्ट आंसर है ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ठीक है, तो सबसे होशियार छात्र। अगला है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सूर्य से। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण जो है वो है बी, आग्नेय। फिर है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है शून्य। सोना का पर्यायवाची शब्द है कनक, बहुत आसान है, 42 का डी। अगला क्वेश्चन है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, तो पखेरु शब्द है पक्षी का। कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो चंद्रमा का 3 तो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, एक है जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो वो बताना है आपको, उसका करेक्ट आंसर होगा डी, सलिल। माता का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो कौन सा माता का पर्यायवाची नहीं है,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अम्बु। अम्बु जो होता है जल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है भौतिक का विलोम शब्द है। तो भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन है प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। तो प्राची का उल्टा विपरीतार्थक बताना है आपको, विलोम बताना है। तो प्राची का मतलब होता है पूरब, तो प्राची का होगा प्रतीची। प्रतीची यानी पश्चिम, ठीक है। और 48 क्वेश्चन नंबर है समष्टि। समष्टि का होगा व्यष्टि। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, व्यष्टि होगा, ठीक है, बी होगा इसका। अगला है गलत है इसमें युग्म, वो आपको बताना है। तो 49 का करेक्ट आंसर है सी, आग्रह का विग्रह। ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। सही युग्म बताना है क्वेश्चन नंबर 50 में। तो सही जो है युग्म इसमें वो है सी, आदृत का निरादृत। अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो आयोग ने इसका आंसर जो माना है वो है डी, देदीप्यमान, ठीक है। हालांकि इसमें दैदीप्यमान भी देखने में लग रहा है, लेकिन आयोग ने इसका करेक्ट आंसर डी माना है, देदीप्यमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है डी, पौराणिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध क्या होता है, पौराणिक होता है, ठीक है। तो अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध यही वाला है। अगला है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका शुद्ध वाक्य है यहाँ पर सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ठीक है। पहला वाला गलत है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी गलत है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये भी गलत है। उसमें केवल यही अंतर है, तो ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है सी। 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ठीक है। इसका डी आंसर होगा। 55 का अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें जो है वो है बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो वर्तमान भी यहाँ पे दिया गया है, मौजूदा भी दिया गया है, ठीक है। तो ये अशुद्ध वाक्य है, यही बताना है आपको। अगला है परंपरा से चली आ रही बात, उसके लिए क्या एक शब्द प्रयोग किया जाता है, अनुश्रुति, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है जिसके पास कुछ ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, अकिंचन। 57 का बी। अगला क्वेश्चन है स्वेद से उत्पन्न होने वाला, वो कहलाएगा स्वेदज। फिर है 59 अपरिणीत शब्द, किसके लिए प्रयुक्त होता है, जिसका विवाह ना हुआ हो, ठीक है। कहते हैं ना परिणय सूत्र में, परिणय सूत्र आप शादी के कार्ड वगैरह देखते हो तो ओके, तो परिणय तो जिसकी शादी हो जाती है, परिणीत, और अपरिणीत जिसका विवाह ना हुआ हो। एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है किसके लिए, जिसे दूर करना कठिन हो, ठीक है। तो उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है दुर्निवार, ठीक है दोस्तों। तो ये था, इसमें 60 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हिंदी वाले पेपर में, और जीएस वाला तो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो टोटल स्कोर कितना हो रहा है आप लोगों का, दोनों का मिला के 140 क्वेश्चन जीएस वाले पेपर में होते हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं हिंदी में। तो 200 में टोटल स्कोर जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि लगभग कितना आपका स्कोर हो रहा है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।